वेलकम टू ईटीसी। चलिए आज हम जानते हैं आरएमएस वैल्यू किसे कहते हैं और इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या रोल होता है। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का यूज होता था और आज भी होता है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट काफ़ी फास्ट एंड सेलेक्टिव होता है जो डिजिटल मीटर प्रोवाइड नहीं कर पाता। परमानेंट मैग्नेट्स एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट डीसी और एसी दोनों ही टाइप के सिग्नल को मेजर कर सकता है, पर दोनों ही सिग्नल मूविंग आयरन के मैकेनिज्म को डिफरेंट वे में प्रभावित करती है। जहां डीसी हिस्टेरिसिस लॉस एंड स्ट्रे मैग्नेटिज्म का लिमिटेशन प्रोवाइड करती है, वहीं एसी ईडी करंट एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से अफेक्टेड रहती है। दोनों सिग्नल के अलग अलग बिहेव करने की वजह से किसी एक निश्चित कंक्लूजन पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इसे कैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ती है। कैलिब्रेशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है और इस केस में हीट को रेफरेंस पॉइंट माना गया है और दोनों एसी एंड डीसी सिग्नल जितने वैल्यू में हीट जनरेट करते हैं उसे जूल्स में मेजर किया जाता है। दोनों सिग्नल में डीसी को प्राइमरी सिग्नल एंड एसी को सेकेंडरी सिग्नल माना जाता है क्योंकि डीसी स्टेबल एंड नॉन चेंजिंग इन नेचर होता है। आरएमएस केवल एक मैथमेटिकल एनालॉजी है जो दोनों सिग्नल को कंपेयर करता है, जो दोनों ही सिग्नल को जूल हीटिंग इफेक्ट से कैलिब्रेट करता है विद ए मल्टीप्लायर 1.11। आरएमएस वैल्यू केवल साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए कैलिब्रेट किया गया है, वहीं आज साइनोसॉइडल वेवफॉर्म अचीव करना एक चैलेंज बन गया है बिकॉज ऑफ वेराइटीज ऑफ लोड। आरएमएस स्टडी ऑफ ऑल नॉन साइनोसॉइडल वेव को हम आज ट्रू आरएमएस कहते हैं और इसे मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को ट्रू आरएमएस वैल्यू मीटर कहते हैं। फॉलो ईटीसी फॉर मोर डिटेल्स।